नमस्कार दोस्तों। आज से हम अपने चैनल पर कंप्लीट कैंडलस्टिक एंड चार्ट पैटर्न कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कोर्स की सभी वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से कैंडलस्टिक एंड चार्ट पैटर्न को रीड कर पाएंगे। सभी वीडियो को मैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, जिससे कि आपको वीडियो देखने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न कितने तरीके के होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न थ्री टाइप्स के होते हैं, यानी तीन तरीके के होते हैं। एक होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, एक होता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और एक होता है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंपल सा, जैसा कि इनके नाम से आपको पता लग रहा है, जो पैटर्न सिंगल कैंडल के फॉर्मेशन से बनता है उसे हम बोलते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। जो पैटर्न डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्मेशन से बनता है हम उसको बोलते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, और जो पैटर्न ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्मेशन से बनता है हम उसको बोलते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। इनकी डिटेल वीडियो, ये क्योंकि ये काफ़ी तरीके के होते हैं, इनकी डिटेल वीडियो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और एक होता है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न जो होता है वो काफ़ी सारी कैंडल्स को मिलके बनता है, और ये कैंडलस्टिक चार्ट भी जो होते हैं वो काफ़ी तरीके के होते हैं। मान लेते हैं, सपोज करो आप, देखिए मैं आपको थोड़ा सा मैं बेसिक बताता हूँ, हम डिटेल में इसके बारे में और जानेंगे। मान लेते हैं मार्केट इस तरह से नीचे की तरफ आ रही है और ये काफ़ी सारी कैंडल हैं। हम इसको कह सकते हैं बंच ऑफ कैंडल या कैंडल का समूह भी आप बोल सकते हो। मार्केट इस तरह से नीचे की तरफ गिर रही है, यानी मार्केट ये डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ आ रही है और ये एक ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर ली। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ये जाती है, इस तरह से ऊपर की तरफ ये मूव करती है, इस तरह से इसने ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, यानी इधर इसने ये ब्रेकआउट दिया। तो हम इसे कह सकते हैं ये जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, ये क्योंकि ये काफ़ी सारी कैंडल से मिलकर बना हुआ है, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से मूव करती है। तो इस तरह से काफ़ी सारे चार्ट पैटर्न होते हैं और काफ़ी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। आने वाली वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैंडलस्टिक होती क्या है। कैंडलस्टिक एक जापानीज कैंडलस्टिक है जो बहुत ही यूज़फुल है और मैक्सिमम ट्रेडर कैंडलस्टिक पैटर्न को ही यूज़ करते हैं। तो सबसे हम पहले हम कैंडल को समझ लेते हैं, इसके बेसिक को हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कैंडलस्टिक क्या होती है। कैंडलस्टिक जब आप चार्ट पर लगाएंगे तो चार्ट पर आप देखेंगे कि वहाँ पर काफ़ी सारे टाइम फ्रेम होते हैं। अगर आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है तो ये जो एक कैंडल है वो 15 मिनट की है। अगर आपने डे वन का टाइम फ्रेम लगाया है तो ये एक सिंगल कैंडल वो डे वन की है, यानी डे वन में आज उसने कितना मूव किया, कितना लो बनाया, कितना हाई बनाया, क्या ओपनिंग थी और क्या क्लोजिंग थी। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम कैंडल को देख रहे हैं। अभी आप देखो, कैंडल दो तरीके की होती हैं, एक होती है बुलिश कैंडल, एक होती है बेरिश कैंडल। बुलिश कैंडल को हम ग्रीन कैंडल कहते हैं, यानी ये कैंडल ऊपर गई, यानी ये तेजी की कैंडल है। और बेरिश कैंडल जो होती है वो रेड होती है, ये कैंडल मंदी की कैंडल है। अगर कोई स्टॉक, मान लेते हैं ये 15 मिनट की कैंडल है, तो कोई स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ, ये सपोज करो कि ये 95 पर ये स्टॉक ओपन हुआ और इसने जो हाई बनाया था 15 मिनट के अंदर, उसने हाई बनाया 97 का और ये 96 पर ये क्लोज हो गया, और इसने 15 मिनट के अंदर लो बनाया था 94। तो आप कह सकते हैं कि ये स्टॉक नीचे से ओपन होकर ऊपर ये क्लोज हुआ, यानी ये 15 मिनट में ये स्टॉक बढ़ा। ठीक इसी तरह से अगर कोई स्टॉक 100 रुपीज़ पर ओपन होता है और इसने क्लोज दिया 98 पर, तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये स्टॉक गिरा और इसने हाई लगाया था 101 का और लो बनाया था 97 का।
तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये स्टॉक 15 मिनट में ऊपर गया और ये स्टॉक 15 मिनट में नीचे आया। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये बुलिश कैंडल है और ये बियरिश कैंडल है। अभी हम और अच्छे से समझ लेते हैं कि 15 मिनट में ये स्टॉक इस जगह खुला, इसके बाद ये थोड़ा नीचे गया और फिर ये ऊपर गया और यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर आकर इसने क्लोज दे दिया। यानी 15 मिनट में इसने कुछ हाई भी बनाया और इसने कुछ लो भी बनाया। ठीक इसी तरह ये स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर गया और फिर ये नीचे की तरफ आया और फिर इसने यहाँ पर आकर क्लोज दे दिया। आप कह सकते हैं कि 15 मिनट में ये स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ, फिर ऊपर गया और फिर ये नीचे आके लो बनाया और फिर इसने यहाँ पर क्लोज दे दिया, यानी ये बेयरिश कैंडल है। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं ये होती है रियल बॉडी, यानी मेन बॉडी, कैंडल की मेन बॉडी ये होती है और इसके ऊपर कुछ आप इस तरह से पिन देख रहे हैं, हम इस पिन को बोलते हैं अपर शैडो और नीचे की तरफ भी पिन है, हम इसको बोलते हैं लोअर शैडो। ये जरूरी नहीं है कि ऊपर भी शैडो हो या नीचे भी शैडो हो। शैडो को हम विक भी बोलते हैं। विक को हिंदी में कहते हैं बाती, यानी कि ये बत्ती की तरह आपको दिखता है, तो हम विक शैडो एक ही बात है। और ये जरूरी नहीं है कि हर कैंडल के अंदर लोअर विक हो, अपर विक हो। किसी में हो सकता है कि आपको लोअर विक ना दिखे, हो सकता है कि ये स्टॉक नीचे ना गया हो, यहीं से ऊपर ऊपर जाता रहे, हो सकता है कि ऊपर भी आपको विक ना दिखे, क्योंकि ये काफ़ी सारे कैंडल पैटर्न हैं जो हम आगे सीखेंगे। तो इस तरह से अभी आपने सिर्फ सिंपल कैंडलस्टिक को समझा कि कैंडल क्या होती है, किस कैंडल को हम बुलिश कैंडल बोलते हैं और किस कैंडल को हम बेयरिश कैंडल बोलते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।